हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दी है तो उस पे जीएसटी की प्रोविजन लगेगी या फिर जीएसटी का एग्जम्पशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ये पूरे आर्टिकल की लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हो। सेम फॉर एग्जांपल में यहाँ से लैंग्वेज को चेंज करके गुजराती कर देता हूँ तो पूरा आर्टिकल गुजराती में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आइए डिस्कस करते हैं टुडेस टॉपिक। 17 जुलाई 2022 तक यह पोजीशन थी कि अगर आप कोई भी रेसिडेंशियल हाउस किसी भी पर्सन को रेंट पे देते हो तो उस पे जीएसटी नहीं लगता था, बिकॉज इट इज एग्जम फ्रॉम जीएसटी एज पर सीरियल नंबर 12 of the notification number 12/2017 of the central tax rate notification। लेकिन 18 जुलाई 2022 से लॉ चेंज हो गया। उसमें बताया गया कि अगर कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर हम किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे देते हैं तो उस पे रिसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो 17 जुलाई तक यह फुल्ली एग्जम था, लेकिन 18 जुलाई से उसमें एक कंडीशन डाल दी गई जिसकी वजह से यह सर्विस पे जीएसटी लगेगा अंडर दी आरसीएम। नाउ 30/12/2022 को गवर्नमेंट ने एक एक्सप्लेनेशन दिया। उसमें बताया गया कि एग्जम्पशन इज अवेलेबल इफ रजिस्टर्ड पर्सन इज अ प्रोप्राइटर एंड ही इज टेकिंग the residential property on a rent for his own use। मतलब जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वह प्रोपराइटर है और वह कोई भी प्रॉपर्टी भाड़े पे लेता है फॉर द पर्पज ऑफ हिज ओन रेसिडेंशियल यूज एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोपराइटरशिप कंसर्न, तो इस केस में उसे एग्जम्पशन मिलेगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। आइए उसे हम एक एग्जम्पशन से समझते हैं। मिस्टर ए एबीसी एंड कंपनी का प्रोपराइटर है और वह जीएसटी में रजिस्टर है। उसने एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे ली है जिसका रेंट है 15,000 पर मंथ और वह रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वह खुद के रेसिडेंशियल ड्वेलिंग पर्पज के लिए यूज करता है। तो इस केस में मिस्टर ए इज नॉट लायबल टू पे आरसीएम बिकॉज मिस्टर ए यहाँ पे खुद के रेसिडेंशियल के लिए यूज कर रहा है। लेकिन अगर मान लो कि मिस्टर ए ने जो भी प्रॉपर्टी रेंट पे ली है मिस्टर एक्स से, वह रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को वह गेस्ट हाउस के लिए यूज करता है फॉर द पर्पज ऑफ हिज बिजनेस पर्पज और प्रोप्राइटरशिप पर्पज। सो इन दिस केस में मिस्टर ए इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, he has taken the residential property on rent which is used for the purpose of business purpose and not for his own residential purpose। So here Mr. A is required to pay GST under RCM। अब एक और चीज का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे निकल के आता है कि अप टू 17 जुलाई 2022 इट इज फुल्ली एग्जम। फ्रॉम 18 जुलाई प्रोविजन इज चेंज एंड आरसीएम इज एप्लीकेबल। एक्सप्लेनेशन कब दिया गवर्नमेंट ने? 30 दिसंबर 2022 को। सो एक और क्वेश्चन आता है कि क्या ये एक्सप्लेनेशन 18 जुलाई 2022 से अप्लाई होगा या फिर 30 दिसंबर 2022 से अप्लाई होगा? यहाँ पे यू कैन टेक द शेल्टर ऑफ वन एपेक्स कोर्ट डिसीजन। यहाँ पे डिसीजन में ये बताया गया कि जो भी एक्सप्लेनेशन है वह सिर्फ और सिर्फ टू मेक द क्लैरिटी to the meaning of the original provision। So explanation will add to suggest the intention of the provision of the law। So यहाँ पे भले ही explanation 30/12/2022 से आया, लेकिन provision is made applicable from 18 July 2022। So you can get the opinion that explanation will also apply with effect from 18 July 2022। So in this situation you can have an opinion that explanation will apply retrospectively and if अगर आपने 18 जुलाई से 30 दिसंबर के बीच में इस पे जीएसटी का पेमेंट कर दिया है अंडर आरसीएम, तो भी उसका आप लीगली रिफंड डिमांड कर सकते हो अंडर सेक्शन 54H पर आवर ओपिनियन। हाउएवर इट विल बी चैलेंजिंग position
because department will not agree to give you refund. This is our personal opinion and this will not be treated as our legal advice. I hope it will be useful and you enjoy this. Thank you very much.